जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब के द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं और भी इन डेप्थ में। सिर्फ ये नहीं कि बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए थे, हम आपको बताते हैं कि वो बहुत सारे काम क्या क्या थे, कहाँ जाकर उन्होंने भाषण दिया, संविधान सभा या विधानसभा या संसद भवन में क्या उन्होंने कहा था, कहीं किसी भी कमीशन को अगर वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं तो रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट में क्या था। ये हर चीज़ मैं बहुत ही डिटेल में आप लोग के सामने रखता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि आप सिर्फ 29 रुपीज़ देकर हमें मंथली सब्सक्रिप्शन हमारा ले सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है। 2000 लोगों का टारगेट है। अगर 2000 लोग हो जाते हैं तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेनेबल वे में बहुजन साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फंड की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास फंड आता है मैं कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ, लेकिन वो अभी तो पिछले 6 महीने से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जून की। 5 जून के बाद साहब ने क्या क्या काम किया था। वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 1946 5 जून 1946 को श्री एबेल के साथ एक पत्राचार में सर जी स्पेंस ने कहा कि मुझे यह सोचना चाहिए था कि अंबेडकर हिंदू कोटा के मुकाबले अल्पसंख्यक यानी कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से आएंगे। 5 जून 1946 5 जून 1946 को वीपी मेनन ने मिस्टर एबेल को पत्र लिखा और कहा और डॉक्टर अंबेडकर के स्थान पर श्री एन शिवराज को चुनाव आयोग में नियुक्त किए जाने की तुलना में एक अलग तस्वीर दी, क्योंकि बाद में वह काफी अलोकप्रिय हो गए हैं, खासकर कांग्रेस नेताओं पर हमला करने के बाद। मतलब जो मैंने ने वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को आप नहीं करिए, श्री शिवराज को आप कीजिए, क्योंकि बाबा साहब थोड़े अलोकप्रिय हो गए हैं, क्योंकि वो बाबा साहब आप सभी को पता है कांग्रेस का बहुत मुखरता से विरोध करते थे इस वजह से। 5 जून 1946 5 जून 1946 को राव बहादुर एन शिवराज ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान सभा और सलाहकार समिति में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि की समस्याओं को उठाया गया था। मतलब कि उसमें संविधान सभा और सलाहकार जो समिति है उसमें अनुसूचित जाति हैं उनका भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन समस्याओं को उठाया गया, जो 16 मई के कैबिनेट मिशन व्याख्या में उपेक्षित रही। 1946 और उसके बाद प्रेस वक्तव्य में यह कैबिनेट मिशन के साथ माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर के पत्राचार को संदर्भित करता है। अलग बिजली की दरें और अलग सेटलमेंट की मांग। प्रस्ताव में कैबिनेट मिशन योजना के पैरा 20 में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार प्राथमिक चुनावों में शीर्ष पर हैं, उन्हें सलाहकार समिति के लिए अनुसूचित जाति के 5 अन्य प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रस्ताव में बॉम्बे सरकार द्वारा मांगों को पूरा नहीं करने पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जाति के अत्याचार और कांग्रेस के नेतृत्व में बहुसंख्यक जाति हिंदुओं के उत्पीड़न के कारण। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और उसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की है। जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता है कि बाबा साहब हर तारीख में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। हर तारीख में बाबा साहब का इतिहास है, हमें पता नहीं है। मेरी कोशिश है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका समर्थन करेंगे। 5 जून 1947 5 जून 1947 को संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति की संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं। संयुक्त बैठक भी 7 और 11 जून और 18 जुलाई को हुई थी, जिसमें वे उपस्थित थे। 5 जून 1949 5 जून 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने श्री गायकवाड़ को एक पत्र लिखकर उन्हें यशवंत के विवाह प्रस्ताव की याद दिलाते हुए व्यक्तिगत चर्चा के लिए दिल्ली आने को कहा। 5 जून 1954 5 जून 1954 श्री अरविंद बरुआ कलकत्ता ने डॉक्टर अंबेडकर को उनकी यानी कि बरुआ और बाबा साहब की चर्चाओं और बर्मा के नेताओं के सामने भारत में बौद्ध मिशनरी कार्य के बारे में किए गए प्रयासों के बारे में एक पत्र लिखा। 5 जून 1956 5 जून
56 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने श्री चौकसी को उत्तर देते हुए श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट को उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा के लिए 3000 रुपए के अनुदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वह चेक के रूप में राशि प्राप्त करना चाहते हैं। किताब छपाई के लिए भेजी जा रही है। 24 मई को ट्रस्ट के सचिव द्वारा चेक भेजा गया था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर के निजी सचिव श्री N.C. रत्तू ने स्वीकार किया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।